हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम अपने क्लास में सीटेट 2026 फरवरी में जो होने वाला है, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो नोआम चॉम्स्की के भाषा विकास संबंधित जो सिद्धांत है इस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जैसे जीन पियाजे का भाषा विचार, वाइगोत्स्की का भाषा विचार हम लोग पढ़े हैं। इसी साथ साथ एक भाषा विकास के सिद्धांत से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक वैज्ञानिक हैं, ये हैं नोआम चॉम्स्की। तो इनसे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जिस तरह जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से प्रश्न बनते हैं भाषा पे, इसी तरह नोआम चॉम्स्की पर भी भाषा का जो सिद्धांत है इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा क्लास है, हम नोआम चॉम्स्की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे जो नोआम चॉम्स्की हैं, ये हैं दोस्तों एक अमेरिकन है। कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि जो नोआम चॉम्स्की हैं, पियाजे हैं, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे। तो कभी कभी इनके कंट्री से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो नोआम चॉम्स्की हैं वो अमेरिकन लिंग्विस्ट और फिलासफर और साइंटिस्ट है दोस्तों। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिकन लिंग्विस्ट यानी कि भाषाविद हैं, ये भी भाषा वैज्ञानिक हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अमेरिकन है और फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक के नाम इनको इस मीन्स नोआम चॉम्स्की को हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। इनका जो भाषा का जो विकास सिद्धांत है यानी कि चॉम्स्कीज लिंग्विस्टिक्स थ्योरी, इसको हम इनबॉर्न थ्योरी भी कहते हैं। इनबॉर्न थ्योरी कहते हैं कि नोआम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत जो है इसे हम क्या है, लिंग्विस्टिक थ्योरी या फिर इनबॉर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्म इनबॉर्न क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि चॉम्स्की का मानना था कि जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसमें भाषा जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है, यह बाहर से थोपा नहीं जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चे को हम भाषा क्या करें, बाहर से उसको हम सिखा दें, कैसे कर दें। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो जब भी 1 साल का होता है, 2 साल, तो बच्चा धीरे धीरे खुद ब खुद बोलना स्टार्ट कर देता है। उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। बच्चा जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जो वहाँ पर भाषा बोला जाता है, बच्चा उसको यानी जन्मजात रूप से एक्वायर कर लेता है। उसको हमको बाहर से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट यही है कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो जन्मजात होती है। बच्चा जन्म से ही भाषा को सीखना शुरू कर देता है। इसको बाहर से हमको सिखाने या थोपने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे हम इनबॉर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं और भी हम डिस्कस करेंगे इस पर। चॉम्स्की कहते हैं क्या दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने के लिए उनके मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। यानी चॉम्स्की का मानना है कि जो बच्चा होता है उसमें जन्मजात बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है, यानी एक यंत्र होता है जिसे हम LAD यानी लैड के नाम से जानते हैं। यह डिवाइस बच्चों में जन्मजात होती है, यानी बड़े होने पर ऐसा नहीं कि बच्चे के ये डिवाइस हम फिट कर दिए। इनका जो इनबॉर्न थ्योरी है बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये बच्चे में जन्मजात की बात करते हैं। और आप देखेंगे भी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा भाषा को खुद ब खुद सीखना शुरू कर देता है। उसे हमें कभी भी भाषा को सिखाने के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या है, तो बच्चों जो इसमें डिवाइस है उसको हम लैड कहते हैं। लैड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि लैंग्वेज यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। यानी बच्चे में जो एक जन्मजात डिवाइस होती है इसको चॉम्स्की ने लैड कहा है। और जो लैड का फुल फॉर्म होता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी कि बच्चा भाषा जो अधिग्रहण यंत्र है उससे खुद ब खुद भाषा सीखना शुरू कर देता है। आगे जो है दोस्तों, इन्होंने चॉम्स्की ने भाषा संबंधित विचार में और भी बातें की हैं, जिसको एक पॉइंट इनका इन्होंने किस पे डिस्कस किया है, एक सिद्धांत इनका है सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण जिसे हम यूजी यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर, इसे हम यूजी भी कहते हैं दोस्तों। यूजी शॉर्टकट पे हम याद रखते हैं कि यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित जो बातें किया है, यानी सार्वभौमिक व्याकरण संबंधित बात करने वाले कौन है, तो वो भी जो भाषाविद नोआम चॉम्स्की हैं, इन्होंने इस पर बात किया है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण संबंधित सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया, क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बच्चों में व्याकरण संबंधी जानकारी जो होती है जन्मजात होती है। जैसे भाषा जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है यानी भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है बच्चों। इसी तरह जो बच्चा जो व्याकरण यानी व्याकरण संबंधी भी जो बातें हैं बच्चा ये क्या करता है, ये जन्मजात यानी जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। और ये यूनिवर्सल है,
ऐसा नहीं कि इंडिया में होगा, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऐसा नहीं होगा। ये सारे यूनिवर्सल का मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में ये सब पर लागू होता है, सभी बच्चों पर लागू होता है। यानी बच्चा वाक्यों की संरचना को स्वयं से समझने लगता है। हम ग्रामर में क्या सीखते हैं दोस्तों? ग्रामर में ये सीखते हैं कि पहले सब्जेक्ट है, फिर क्या है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, हम इसी को सीखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हम खाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अपने यहाँ अपने सेंटेंस में कह रहे हैं कि हम खाना खाते हैं और किसी अदर प्लेस पे जो ये इसका जो ग्रामेटिकल सेंटेंस होगा वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि खाना खाते हैं हम, इस तरह नहीं होगा। आप उसको इंग्लिश में कहिए, किसी भी लैंग्वेज में कहिए, उसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो उस सीक्वेंस को बच्चा क्या करता है, ये व्याकरण संबंधी जानकारी बच्चे में जन्मजात होती है। बच्चा उस सीक्वेंस को यानी ग्रामेटिकल जो होता है वो भी सार्वभौमिक व्याकरण यानी बच्चा उसे भी सीख लेता है। तो ये इसको भी यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात किसने किया है? तो यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में बात जो करने वाले हैं वो भी नोआम चॉम्स्की ने किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सतही स्तर यानी पहली सतही स्तर या सतही संरचना जिसे हम सरफेस लेवल कहते हैं। दूसरा है डीप लेवल जिसे हम गहरी स्तर या फिर गहरी संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो पहला जो है सतही स्तर यानी सतही संरचना है, यानी सरफेस लेवल जो लैंग्वेज होता है वो क्या है? इस स्तर पर बच्चा केवल ध्वनि और शब्द को जानता है, यानी सतही लेवल है। सत्य बच्चा ने उस शब्द को बस जान गया, जैसे वो बच्चा जान गया कि हाँ ये क्या है, ये कमल है, बस बच्चा जान गया कि ये कमल है, बस उसका अर्थ नहीं जानता, उसका मीनिंग नहीं जानता, ये होता क्या है ये नहीं जानता, बस बच्चा उस शब्द को जान गया है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चा शब्द को जान पाता है लेकिन उसके अर्थ को जानने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बच्चे को कोई बात बता दिए, अगर बच्चा एक जानकार नहीं है, अगर आप उसको गुड वर्ड्स या फिर बैड वर्ड्स जो भी बता दिए, बच्चा सीख लिया और वो सबके सामने बोल देगा, गुड हो या फिर बैड वर्ड्स हो। अगर बच्चे को कोई आपने बैड वर्ड सिखा दिया तो सबके सामने बोल देगा, क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि उसका मीनिंग या फिर उसका अर्थ क्या है। तो बच्चा उसको डिसाइड नहीं कर पाता कि कहाँ हमें बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, तो बच्चा सबके सामने बोल देता है। इसलिए वो बस ध्वनि और शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता। ये जो होता है ये सतही स्तर होता है जिसको हम सरफेस लेवल के नाम से जानते हैं। आगे जो है यह है गहरा स्तर यानी गहरी स्तर यानी डीप लेवल होता है। यानी बच्चा क्या करता है, सिंपल से हमको यहाँ इसके पॉइंट से पता चल रहा है कि डीप लेवल यानी बच्चा जो ध्वनि या शब्द है उसके अर्थ को बच्चा जानने लगता है। जब बच्चा अर्थ को जानने लगता है तो उसके अर्थ के अनुसार यानी उसके एक अर्थ के अकॉर्डिंग ही बच्चा उस शब्द या फिर उस भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जो यानी भाषा के जो 2 स्तर बताए हैं चॉम्स्की ने, यहाँ पर एक ध्वनि शब्द है जिसमें बच्चा एक जो सतही स्तर है, जो यहाँ पर सरफेस लेवल है, बच्चा इसके अर्थ को नहीं जान पाता, लेकिन जो डीप लेवल है बच्चा इसके अर्थ को जान पाता है। तो ये हमारा रहा चॉम्स्की से। बहुत बड़ा इनका दोस्तों नहीं है, बस जो कुछ इंपॉर्टेंट हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको केवल हमने शामिल कर लिया है। तो क्लास हमारा आज का समाप्त होता है। यही है हमारे चॉम्स्की का भाषा संबंधी विचार और इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है हमारे सीटेट के पेपर में। तो ये सीटेट पेपर 1 हो सीटेट पेपर 2 हो, दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास खत्म होती है दोस्तों। इसका PDF जो है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। क्लास समाप्त होता है दोस्तों। आपका हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। क्लास से हमारे जुड़िए और सीटेट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इसका डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी हम करने वाले हैं। तो क्लास में जुड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।